देखो, अगर एक रिंग है, सुन लो बच्चे, अगर एक रिंग है, ठीक है, अगर एक रिंग है तो उसमें मास लेंथ में है कि एरिया में? रिंग रिंग रिम रिंग 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 ठंडक कम कर दें क्या ऐसी? अगर लेंथ में है, सरकमफेरेंस, अरे रिंग है, रिंग रिंग तो पतली सी एक वायर होता ना ऐसे, उसी को रिंग कहते हैं। तो एरिया तो होता है जब प्लेट होता है, डिस्क। हाँ, जब अंदर अंदर कोई मटेरियल नहीं, सारा मटेरियल उसके सरकमफेरेंस पर है, तो ये लीनियर मास डेंसिटी वाला ही केस है। तो पहले लीनियर मास वाला खत्म हो जाए तब तो हम सरफेस और वॉल्यूम पर आए। तो पहले ये है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही सेंटर ऑफ मास होगा इसका। ये तो पता ही है कि रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा, जो ज्योमेट्री में हम सेंटर पढ़ते हैं वही है, वही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं उसमें पड़ा। पर अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या है ये? नहीं, ये क्या है? सेमी सर्कल, सेमी रिंग, ये भी रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी रिंग बोल दीजिए ज़्यादा सही है। सेमी सर्कुलर रिंग यही कहा जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास अब देखो कहां पर होगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मजेदार बात ये नहीं है कि इसका सेंटर ऑफ मास तुम बता दो, ये तो कोई बता देगा वहां से बुला सकते तो बता ही देगा कि सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बी सेंटर में होगा। इसका सेंटर ऑफ मास हो, पहले उसको मतलब ऐसे फंसाएंगे हम लोग कि बताओ रिंग का कहाँ है, तो बता देगा, जैसे वो बताएगा तुरंत सेमी सर्कल कर देंगे बस। इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी वादा किया था कि अब इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो इसका सेंटर ऑफ मास किस लाइन पर होगा ये तो गेस कर सकते हो। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पर कहीं होगा, इसी वाई एक्सिस पर होगा। भाई इसको फोल्ड करके उसको सुपरपोज, सिमेट्री है ना इसके अबाउट, इसी पर होगा कहीं, देखो नहीं समझे, इसी लाइन पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके ऊपर फोल्ड हो सकता है ना, सिमेट्री है। लेकिन ये कितने ऊपर होगा ये हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। चूंकि हमें निकालना नहीं है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, और ये लेंथ आती है 2r/π, जहाँ पर r इसका रेडियस है। हाँ पढ़ाएंगे ना ये बात, क्या ये पढ़ाएंगे ना, क्या कह रहा है? ये पढ़ाएंगे ना, कैसे टू लिखा आर बाय बाय आप डेरिवेशन करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा था डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कहो कर दें। कर दीजिए हाँ तो उसमें है हमारे पास, फिर से उसमें लिखा हुआ है। भाई, ये इसी से क्वेश्चन आते हैं। हाँ इसी से है, नहीं केवल लीनियर अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ नॉन लीनियर, इसका नहीं आता है क्वेश्चन कहीं कि कैसे, लेकिन हमने किया हुआ है, अभी वीडियो देख लेना उसमें, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट है। लाइन वाले का आता है, इसका 2r/π है, वीडियो बना हुआ है इस पर, तो 2r/π ऊपर होगा। ये तुम गेस करके नहीं बता सकते, 2r/π कैसे गेस कर लोगे? अरे r/2 कोई गेस कर सकता था कि r रेडियस के आधे पर, r/3, r/4, 2r/π का कोई कैसे गेस कर लेगा? हाँ हाँ लिख सकते हो, डायमीटर का पाई, ठीक है लिख सकते हो 2r/π। हाँ टू, हाँ तो डायमीटर को पाई से डिवाइड कर 3 से, तो बहुत कम हो गया ना वो, 2/3 3.14, तो 0.67 r, तो मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा, इसकी वैल्यू लगभग 0.6 r आएगी, मतलब आधे से r/2 से थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। अब कैसे तुम मानो कि ये सही है? एक तो मैं इसको ड्राइव कर दूं तब मान जाओगे, एक और तरीका है, देखो देखो कैसे, ये देखो जरा, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग, ध्यान से देखना, एक सेमी सर्कुलर रिंग अगर है, ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है? अगर इसको इस एंड के अबाउट इसको घूमने के लिए फ्री कर दिया जाए, ध्यान से देखना, एक सेमी सर्कुलर वायर है, वायर एक आयरन की रॉड है सेमी सर्कल के फॉर्म में, उसको इस एंड के अबाउट मैं लूज पकड़ लूँ, लूज, ताकि घूम सके। तो अगर मैं इस एंड के अबाउट इसको छोड़ दूँ तो ऐसे रहेगा कि थोड़ा इधर चला आएगा, थोड़ा इधर आएगा।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का ऐसा होगा ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ अरे इधर ध्यान दो तुम लोग, दिमाग कम इसीलिए हो जाता है। तो ये आ गया। तो हमेशा कोई फ्रीली हैंगिंग चीज़, अगर कोई चीज़ हैंगिंग, अगर कोई चीज़ फ्रीली हैंगिंग हो रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे होता है हमेशा। हिंज जहाँ से इसको पकड़ा है ना मैंने, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हिंज के नीचे होता है। जैसे मान लो कोई बोले कि भाई, जैसे बुक उठाओ, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो एक प्रैक्टिकल से भी करके निकाल सकते हो। इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे छोड़ दो फ्री, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में कहीं होगा। एक लाइन ऐसे बना दो, सीधी लाइन नीचे, इसी लाइन में कहीं होगा। अब दूसरी जगह पकड़कर छोड़ दो, तो इसकी लाइन के नीचे होगा। तो पॉइंट मिल गया ना, कहाँ कट हुआ, वही सेंटर ऑफ मास है। तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। नहीं समझे बात मेरी? जैसे यहाँ छोड़ दो ऐसे, तो हिंज के नीचे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर। और फिर एक लाइन वहाँ खींची हुई थी ना, फिर इसके अबाउट हिंज कर दिया, तो फिर एक लाइन, तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ही, मतलब दोनों डायगोनल जहाँ पर कट करेंगे वहीं पर हो जाएगा। देखो इधर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं हिंज के नीचे पाया जाएगा, यहाँ पर कहीं पाया जाएगा। और थोड़ा ये हैंग होगा, थोड़ा सा कम हैंग्ड है, और घूमेगा ये। हाँ इधर ऐसा, यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। देखो यहां पर सेंटर ऑफ मास होगा इसका, सुन लो, सेंटर ऑफ मास इस रिंग का, सेमी सर्कल रिंग का अभी बताया था ना कि इसके इस एक्सिस के बीच में कहीं 2r/π कितना दूर होता है ये 2r/, अगर इसको मेजर करें तो इतना वैल्यू आ जाएगी। ये एंगल कई बार पूछा जाता है, बताओ कितना होगा थीटा, थीटा कितना होगा। इस ट्रायंगल में तुम्हें परपेंडिकुलर पता और हाइपोटेन्यूज पता है। ये क्या है, कौन ये बेस है ना, बेस, ये बेस कितना है सेमी सर्कल का, ये रेडियस है ना, तो tan थीटा लगा दो, 2/π tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है r, तो tan थीटा कितना आ गया 2/π, tan थीटा आएगा 2/π। तो अगर एक सेमी सर्कुलर वायर को हिंज फ्रीली हैंग कर दिया जाए, तो उसका जो ये लाइन है, जो डायमीटर है, वो tan इनवर्स 2/π आकर रुकेगा, तो वो एंगल आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। कई एग्जाम्स में ये एंगल पूछा गया है कि अगर सेमी सर्कुलर वायर को फ्रीली हैंग कर दिया जाए तो उसका जो डायमीटर है वो कितना घूम जाएगा, तो ये इतना घूम जाएगा। तो सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया 2r/π पर, 2r/π पर, समझ गए। ऐसे डिस्क का क्या होगा, डिस्क का सेंटर ऑफ मास, डिस्क है अब ये, तो सेंटर पर होगा, यहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन सेमी सर्कुलर डिस्क, अब ये 2r/π पर नहीं होगा। कैसे सर? हाँ बता रहा हूँ ना, नहीं कैसे होगा ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। फिर ये रिंग तो है नहीं, अब तो मास पूरे में है ना, अरे अब तो मास पूरे में है कि नहीं, अरे डिस्क है ना बेटा, तो डिस्क में तो पूरे मास होगा। तो अब एरिया से निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करने का हमने बताया था कि नहीं कराएंगे, सर किसी ने नहीं करा है। अब बता रहा हूँ। तो इसका होता है कितना होता है, इसमें देखो लिखा है, पता करो सब लिखा 2r/3π चेक कर लो। होता है, ये 2r/3π चेक कर लो। वो जो कहीं से है। सब आपको पाई 3 से मल्टीप्लाई किया। हाँ क्योंकि रिंग में तो 2r/3 था ना। हाँ डेरिवेशन करें, इसमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। डिराइव करके बताता हूँ इंटीग्रेशन से भी। मैं वो तो आया है ना इंटीग्रेशन से, तो वो तो मैंने कहा था ना करो तो अच्छा है। सर क्यों ना करवा रहे हैं? करवा दीजिए। हाँ करवा देंगे, अभी एक्स्ट्रा क्लास में करवा देंगे। ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 घंटे में हो जाएगा।
हाँ नहीं 5 मिनट में 5 मिनट में हो जाएगा बाकी आप जितनी देर में लिखवा दें हम लोग जितनी देर में लिख लेंगे। 5 मिनट में हो जाएगा। सबका यानी कि सर आज एक्स्ट्रा क्लास 5 मिनट की नहीं नहीं एक्स्ट्रा क्लास में कि 5 मिनट में ये हो जाएगा, बाकी में क्वेश्चंस करना। 10 क्वेश्चन करो। चालाक तो तुम नहीं हो हमसे ज़्यादा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ गया यार? सर ये यहाँ पर है। इसको लिखो जल्दी, क्या कर रहे हो?